नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज गुरुग्राम। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पहुंची बतास। केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आज बपास पहुंची मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सत्य प्रकाश जतावता पटौदी पहुंचे। झुंझारू और कर्मठ नेता का सरपंच व ग्राम वासियों द्वारा फूल माला व पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सभी विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों पर जाकर जानकारी ली गई। मुख्य अतिथि द्वारा मौके पर 6 लाभार्थियों को उज्ज्वल योजना से फ्री गैस सिलेंडर वितरित किए। एक लाभार्थी को हैंडीकैप पेंशन बनवाकर पत्र भी मौके पर दिया गया। इस मौके पर बीडीपीओ नरेश कुमार, बपास में श्री प्रदीप सैनी, डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल पटौदी रहे मौजूद। साथ ही महावीर ग्राम सचिव भी मौजूद रहे। आइए देखिए एक खास खबर। उज्ज्वला से हम 8 सिलेंडर देने वाले हैं। ये है तो साहब देने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट थी बिजली बोर्ड से, 6 महीने पहले मैंने ट्रांसफर मुक्त कराया था, मेरा नाम तो चेंज कर दिया। ये है बिजली बोर्ड, नाम चेंज कर दिया सर। पिताजी का नाम गलत, पिछली फादर का नाम लिख दिया इन्होंने। ये अब मैं बार 6 बार को पेश हो लिया। कल चमका में भी यही इश्यू आ रहा था जी सर। आपने यहाँ से आप लोगों ने लिख दिया, इसका रिकॉर्ड कर दिया, मना कर दिया जी। 22 तारीख को देखा है सर, आज हमारे को इन्होंने मना कर दिया। अब यहाँ से ठीक करके आप इशार भेज दो और जो इशार की डिटेल मुझे एक ड्रोन दिखा दिया। मैं आप सभी के सामने एक देशभक्ति शायरी सुनाना चाहती हूँ। यदि कोई गलती हो तो मुझे माफ करना तथा मेरा हौसला बढ़ाना। कि आजाद ये हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता। सारे रिश्ते नाते भुलाकर सीने पर गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त। वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता। वो मर के भी अमर हो जाते हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं। भारत माँ की गोद में सर रखकर सो जाते हैं। और जिस उम्र में तुम हसीनाओं के दुपट्टे में लिपट कर पड़े रहते हो, उस उम्र में वो घर तिरंगे में लिपट कर आते हैं। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते। देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में, कुछ तो खास है इस मिट्टी में। न रही 4 बजे जोड़ा करते हारी न रही, भारत की रूहानी करते मारी न रहे। पहले आले जीजा और साड़ी न रहे, पहले आले जीजा और साड़ी न रहे। पहले आले और छतरी न रहा, साधु संत सच्चे वे फकीर न रहा। और ताकि सिर पे चीर न रहा, कट्ठे बैठ के जन कल्याणकारी नीतियों को गांव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जाए। इस विकसित भारत यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकसित हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है और उनका एक सपना है कि 2047 तक मैं भारत को उच्च कोटि की बुलंदियों पर ले जाऊंगा। 2047 में भारत सर्वप्रिय होगा। आज भी वैसे अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसकी सेवा में 18 डॉक्टर लगे हुए हैं, उनमें से 14 डॉक्टर भारत में पड़े हुए हैं। भारत किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है। साथीगण, जो इस नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा के अनुयायी हैं और आप तक पहुंचकर, घर घर पहुंचकर देश के अंदर जितने भी आप सभी को सुविधाएं प्राप्त करने की सेवाएं जो देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और आपके क्षेत्र के विधायक महोदय की अगुवाई में आप तक पहुंच रही है, उन सभी के साक्षी बने आप सभी ग्रामवासियों। साथियों, मैं 1 घंटे पहले आके आपके इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के बीच में हमने लोगों के मुख से बहुत सारी बातें सुनी। कई ऐसी सुविधाएं हैं जो इस क्षेत्र के अंदर पहले से मुकम्मल है। कई ऐसी सुविधाएं हैं जो इस क्षेत्र में अभी मांग पत्र के माध्यम से भी रखी गई है और अभी वंचित है क्षेत्र कई चीजों से। मैं अपने सभी तमाम विकसित भारत 2047, अब 2047 का तात्पर्य क्या है? आज से 24 साल बाद
अब चमन कहेंगे या मैं लगा लो, सुरेंद्र लगा लो, 24 साल का हमारा भरोसा है नहीं है ना। हमारा आजकल तो वैसे पल भर का भी नहीं, लेकिन 24 साल तो बहुत बड़ा विजन दे दिया। इसका साफ साफ उद्देश्य है कि जब हम देश की आजादी की 100वीं जयंती हुई, देश की आजादी को जब 100 साल हो, उस समय हमारा देश कैसा हो, हमारे देश के कितने शहीद, कितने स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। 2047 के अंदर जब हमारे बच्चे, जब ये बच्चियां देश की बागडोर संभालें, उस समय हमारा देश विकसित राष्ट्र हो। और विकसित राष्ट्र कौन है? जैसे अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, जो पूर्णतः ना जहां भुखमरी है ना गरीबी है। एक ऐसा देश चाहिए जहां पर कोई गरीब ना हो। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। भारत माता की। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज आप बपास गांव में आए हो, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आए दिन लोगों में एक नया हुजूम, और लोग अब तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ यात्रा कब पहुँचेगी। डेली फोन पर, क्योंकि इससे लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है। जो सरकारी योजनाएं हैं, जो अभी लोगों को पता ही नहीं था कि पेंशन उनकी बन गई, आज जब हम यहाँ आ रहे हैं तो उनको पता लग रहा है कि उनकी तो पेंशन भी बन गई। उनका तो अभी चूल्हा, जो गैस कनेक्शन और चूल्हा, वो भी तैयार है, हमने ले नहीं पाए, उनको जानकारी नहीं। तो इस सारी योजनाओं का फायदा विकसित भारत यात्रा के माध्यम से, और जो परिवार पहचान पत्र पोर्टल व्यवस्था माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने की है, उसका फायदा अब सीधा लोगों को मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड, चिरंजीवी कार्ड बढ़ने लग रहे हैं। और जो लोगों के अंदर एक जज्बा है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि 2047 में हमारा जो भारत है वो दुनिया का नेतृत्व करे और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, उसमें हम सब कुछ कोई हिस्सेदार बने, ये एक नई उमंग लोगों में आ जाए। किसानों को हर साल 6,000 मिल रहे हैं, क्या सभी किसानों को मिल रहे हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत सारे नहीं ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में, मैं चुनाव में था तो कई ऐसे राज्य जहाँ नहीं मिल रहा, लेकिन हरियाणा में और बाकी और राज्यों में जहाँ कांग्रेस का शासन रहा वहाँ इसमें गड़बड़ है। बाकी सभी जगह किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये, नहीं तो अन्य आज से पहले भी किसान थे, नरेंद्र मोदी जी से पहले कभी नहीं मिला। पहले कोई बीमार है तो पड़ा ही रहे गरीब आदमी, कोई सुध लेने वाला नहीं। 5 लाख तक का कार्ड बना दिया गया। हमारी बच्चियां अगर कॉलेज जाना चाहे तो उनकी फीस माफ़ कर दी पूरी। तो ऐसी नई नई कल्याणकारी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय मनोहर लाल जी की जोड़ी प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए नई नई चीज़ें, और पटौदी के डेवलपमेंट के लिए भी लोगों को जब मैं जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो लोगों को वास्तव में पता लग रहा है कि हमारे लिए कितना बेहतरीन काम ये सरकारें करने लग रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर लाल जी करने लग रहे हैं। इस गांव का मुख्य व्यवसाय पशुपालन का है, तो सरकार द्वारा कितना सहायता बीमा दिया गया? देखिए, निश्चित तौर पे चाहे पशुपालन हो, चाहे वो फसल हो, किसान क्रेडिट कार्ड का भी हमने यहाँ कैंप लगाया, और पशुधन का बीमा का, और जो हम बैंकों से लोन ले रहे हैं उनका तो जब रिम्बर्स होता है उसी टाइम उनको टैग लगाकर इंश्योर्ड भी कर दिया जाता है। तो इसका बड़ा फायदा लोगों को मिल रहा है।
सर आप अपना नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रदीप सैनी है। मैं ऑल इंडिया सैन्य सेवा समाज के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के तौर पर काम करता हूं और डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल पटौदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी की संगठन का कहो या इस देश की सरकार का कहो, केंद्र में या राज्य के अंदर एक ऐसी पहल है कि इस पूरे देश के अंदर अंतिम पंक्ति में भी जो व्यक्ति बैठा है वो पूरे देश की किसी भी योजनाकारी स्कीम जो प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी मुहिम चलाई गई है जिससे घर घर में लाभ हो सकता है, विभिन्न तरीके का लाभ हो सकता है, कि उस चीज़ से वंचित ना हो, उसके लिए घर घर ढूंढ कर लोगों का काम कराने का जो प्रयास है, गाँव देहात, गली नुक्कड़ चौराहे पे जहाँ भी व्यक्ति बैठा है, तो ये एक अच्छी पहल है जो देश के अंदर लोगों के काम करने के लिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। जिन लोगों को इन योजना के बारे में नहीं पता उनको आप कैसे जागरूक करोगे, कैसे बताओगे? हम मंच के माध्यम से, क्योंकि प्रशासनिक मंच है, हम मंच के माध्यम से उन लोगों को बताते हैं कि भाई ये योजनाएं हैं, और हम स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल के ऊपर पीछे लिखा होता है किस डिपार्टमेंट के, सभी डिपार्टमेंट्स के आदमी, अधिकारी, कर्मचारी और पोर्टल के माध्यम से वो काम कर रहे होते हैं। तो हम सभी को मंच के माध्यम से भी योजनाओं के बारे में ही जिक्र करते हैं, योजनाओं का ही जिक्र करते हैं। मेरा नाम कृष्ण यादव है, पटौदी से अपना मंडल अध्यक्ष हूँ पार्टी का। और जो अपनी ये भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है पब्लिक को। नहीं कि जैसे बाहर जाना पड़ता, छोटे मोटे काम यहीं हो जाते, और आगे चाहते हैं कि ये विकसित भारत यात्रा आगे ऐसी ही चलती रहे और देश का विकास होता रहे। धन्यवाद। जिन्होंने गैस सिलेंडर लिया उनको पता भी नहीं था कि हमारा गैस सिलेंडर में नाम आ चुका है। तो लगभग कितने लोगों को मिला है आज यहाँ पे गैस? कम से कम 10-15 लोग हो गए, लेडीजों को मिला, लेडीजों के नाम से ही है। तो सबको लाभ हुआ है, सबको फायदा हुआ है? जी बिल्कुल, इस कैंप से।